ओम काली। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और आज की रीडिंग है जो 8-8 पोर्टल आने वाला है। और ये ऐसा समय, दिव्य समय है जब एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक ऐसा समय जो एक ऐसा द्वार खोलता है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आता है। और ऐसे रहस्य हमारे सामने आते हैं जिनको हमने कभी सुना नहीं, या कभी समझा नहीं, या कभी जाना नहीं। तो आज की रीडिंग इस उन रहस्यों के ही ऊपर है कि कौन से ऐसे रहस्य हैं जो आपके जीवन में या आपके अंदर अब उत्पन्न होने वाले हैं, जिनको आपके सामने आना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो भोलेनाथ की कृपा हम सब पे ऐसे बनी रहे। और वो क्या बताना चाह रहे हो, ऐसे कौन से रहस्य हैं जो शिव शक्ति मिलके आपको ये चीज़ें बताना चाह रही हैं। तो आप अपने इष्ट को प्रणाम करें और उनसे विनती करें कि जो भी चीज़ें आपको आज तक नहीं समझ में आई अपने बारे में, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि उनका कारण क्या है, उनका रहस्य क्या है, तो आप माता से एक तरह से विनती करिए और उनसे कहिए कि आज उन सब चीज़ों का समाधान और वो रहस्यों का खुलासा आपके सामने करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। ठीक है। ओम। सो फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। और ये कार्ड आपके ऐसी एनर्जी है जो आपके इमोशनली, जो आप बहुत ज़्यादा दुविधा में थे इमोशनली, क्या जैसे आप अपनी सोल से ही कुछ सवाल पूछ रहे थे, कुछ ऐसे आपके प्रश्न थे जो सुलझे थे आपके जीवन में। वो आपको उनका एक तरह से महत्व भी नहीं पता था और उनका रीज़न भी नहीं पता था कि ये ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं और ऐसा क्यों एहसास आपको हो रहा है, क्यों इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपका माइंड कभी कभी एकदम शांत हो जाता है और कभी एकदम विचलित हो जाता है। तो ये कार्ड पूरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इमोशनली आप बहुत सारी चीज़ें फील कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने अंतरात्मा में। और एक ऐसी चीज़ का आप ऐसी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई आपका ऐसा कोई आपके सामने एक हेल्पिंग हैंड है या कोई ऐसा मददगार आपको मिले जो आपके बारे में ही, आपके अंदर जो चल रही एक उलझन है उसको सुलझाए, ताकि आपके अंदर जो भी आपको ब्लॉकेज, जो अंधकार आपको दिख रहा है, वो उस अंधकार से आपको मुक्ति मिले। और ये सारी चीज़ें एक तरह से साइकिक पावर, आप अपने साइकिक पावर की एक तरह आप खुद उसको जागृत करने के एक चेष्टा कर रहे हैं। और जो अभी आपको पूरी तरीके से आपको फील नहीं हो पा रहा कि आप कहाँ तक उस मार्ग पे पहुँचे, कितनी जागृति हुई है आपकी। तो ये जो रहस्य हैं आपके 8-8 पोर्टल की, जिस तरीके से बात कर रही हूँ आपको, तो आपके ये रहस्य आपके सामने धीरे धीरे खुल के आएंगे। या हो सकता है कोई ऐसा माध्यम मिले जिससे आपको आपके इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चले, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको पता चले। ठीक है, आपके अंदर क्या ऐसी एबिलिटी है, कि क्या ऐसी क्षमता है जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत आपको इमोशनली बहुत हर्ट करके गई हैं और कर भी रही हैं, फिर भी आपने बहुत स्ट्रांगली, बहुत हिम्मत से उन चीज़ों को आपने एक तरह से उनसे लड़ा है, उन पर जीत पाई है। तो आपको ये चीज़ें खुद फील होती है कि मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, लेकिन ये पावर मेरी कितनी है और कब तक मैं इस पावर में रहूँगा या रहूँगी, ये पावर मेरी कितने काम आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद ही क्वेश्चन करते हैं कि शक्तियाँ आपके यहाँ अंदर आती कहाँ से हैं। जब स्थिति इतनी विपरीत हो जाती है फिर भी आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। और वैसे भी जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, अगर उनके पास ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए तो वो इंसान डिसबैलेंस हो जाता है, कुछ नेगेटिव सोचना, कुछ नेगेटिव करने की इच्छा रख लेता है। लेकिन आपके पास जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो आप उससे पूरी तरीके से एक योद्धा के रूप में खड़े होकर आप उस चीज़ को एक उससे लड़ते हैं, उस चीज़ों को। तो आपको अपने ही ऊपर, आपको अपने ही उस बारे में जानना है कि आपकी क्षमता आ कहाँ से रही, किन की कृपा है, कौन से ऐसे रहस्य हैं जो आपके अंदर, जो ऐसी क्षमता आपके अंदर पैदा कर रहे हैं कि हर एक परिस्थिति को आप बहुत आसानी से
आप एक तरह से उसको हैंडल कर लेते हैं अपनी भी और दूसरों के प्रति। अगर दूसरों भी किसी को कोई दिक्कत हो रही हो भी आपसे, अगर आप उसने आपसे शेयर किया तभी आप उनकी भी परेशानियों को का हल आपके पास होता है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रहस्य है जो आपके पास ऐसी क्वालिटीज़ आ रही हैं, ठीक है, ऐसे जो आपके अंदर दिव्यता है वो क्या है। अब एक तरह से ये 88 पोर्टल आपको आपकी दिव्यता से आपको मिलाने वाली है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स या इतने बड़े बड़े सिचुएशंस को आप बड़े आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन्स का। तो ये दोनों ही कार्ड, ये है नाइट ऑफ कप्स और ये नाइट ऑफ कॉइन। ओके, तो ये दोनों ही कार्ड एक सेनापति की एनर्जी बता रहे हैं मुझे। एक सेनापति जब युद्ध में उतरता है तो सारा मार्गदर्शन अपने एक तरह से जितने भी उनके सहायक होते हैं उनका मार्गदर्शन वो खुद करता है। तो एक तरह से आप एक सेनापति हैं जो इस धरती पे आए हैं और लोगों का मार्गदर्शन करना आपका काम है। आपका जो आप जो अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो एक रहस्य की बात हो रही है यहाँ पे कि आपके अंदर कौन से ऐसे रहस्य, कौन से ऐसे एबिलिटीज़ हैं जो आपको पता चलेंगी। तो अब आप ये समझ जाइए कि आपके अंदर जितनी भी आपको पावर्स फील होती थी, जो भी पॉजिटिविटी आपको फील होती थी, अब वो आपको खुल के आपके सामने आएगी। आपको ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि आप एक बहुत प्रभावशाली और प्रबल व्यक्तित्व रखते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक इस भौतिक जगत में एक जो स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहता है ना, कि मेरे पास हर एक चीज़ हो, और वो चीज़ अगर आपके पास अभी नहीं है, वो क्यों नहीं मिल रही है, आप उसको भी जानना चाहते हैं कि मेरी तो इच्छाएं हैं लोगों के लिए बहुत कुछ करने की, बहुत बड़ा कुछ करने की, लेकिन आपके पास उतना धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उतनी पावर आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लेकिन आपकी जो अंतर आत्मा है, जो एक पवित्रता है आपकी, ऐसे बड़े बड़े कार्य करना चाहती है। तो उसकी वजह आप जानना चाहते हैं कि ये वजह क्या है जो ये चीज़ें भी अब तक आपको मिल नहीं रही हैं। आप क्यों इतना प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से आप सक्षम क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि आपको बार बार ये क्वेश्चन आप अपने माइंड से, अपने आत्मा से, अपने ईश्वर से करते होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं ये चीज़ों को, मतलब जितना भी हम अपनी पवित्रता लेके, अपने पवित्र कर्म से जितना भी हम एक तरह से, हमें पता है कि हमने क्या क्या किया है। कुछ चीज़ें हमें अपने, जो एक ज्ञानी इंसान जिसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको अपने कर्म पता होते हैं कि मैं कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है कि मैं किस राह पे हूँ, मेरे लक्ष्य क्या है, लेकिन आप उस लक्ष्य पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। आपको ये कारण जानने की एक उत्सुकता बनी रहती है कि ऐसा क्या है जो इस चीज़ों को रोक रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड है द फूल का। तो एक हम रहस्य की बात कर रहे हैं, तो एक नई चीज़ें, नई उत्तेजना, नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार अब आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये 88 पोर्टल जब आ रही है, इसकी एनर्जी समझ लीजिए कुछ दिन पहले से, कोई भी अगर मुहूर्त आता है या कोई भी ऐसा समय आता है, उसकी एनर्जी पहले से ही हमें कैच करने लगती है। तो आपको अभी कुछ दिन पहले से ही आपको अपने बारे में ही जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। आप बार बार आत्ममंथन किए जा रहे हैं, भले आप कहीं भी आप काम कर रहे हैं, कितने भी लोगों के बीच में बैठे, लेकिन आपका माइंड आपको सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है। तो ये समझ लीजिए आपकी आत्मा की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली। मतलब आप अगर अभी तक कन्फ्यूज़ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता था कि आप किस लक्ष्य को लेकर इस धरती पे आए हैं, तो आपका नया एक तरह से जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया जन्म आपका हो रहा है। एक ऐसी पावर जो एक तरह से एक ईश्वरीय दिव्यता जो है, वो चीज़ें अब आपको पूरी तरीके से फील होने वाली कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितना पोटेंशियल है, कितनी ज़्यादा आपके अंदर जागरूकता है, जो किसी भी हालात को, किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर लेती है। और आप इस चीज़ को अभी तक पहचान नहीं पाए कि आपके अंदर आखिर शक्तियाँ आ कहाँ से रही हैं। तो इन्हीं रहस्यों का अब एक तरह से खुलासा आपके सामने होने वाला है। और मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ जिनसे पता चले कि और क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे रहस्य हैं जो आपके बारे में आपको खुद पता चलने वाले हैं। काफ़ी अवसर, बहुत अच्छे अबंडेंस आएंगी, ऐसे अवसर जहाँ पे आपको अपनी योग्यता बताने का मौका मिलेगा। राइट, द सन एंड महालक्ष्मी। ओके, और नेक्स्ट है द मून। ये कार्ड एक तरह से, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपके बारे में आपको खुद ही पता चलने वाला है कि आपके अंदर क्या ऊर्जाएं हैं। तो आपके अंदर एक सन की ऊर्जा है जो सबके जीवन को प्रकाशित करती है, सबके लिए मार्गदर्शन बनने वाली है। ठीक,
तो आपके अंदर हीलिंग पावर, आपके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप लोगों में प्रसिद्ध बहुत हो रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लोग इतनी जल्द आपसे क्यों इतना अटैच होते जा रहे हैं, क्यों लोग आपको सुनना पसंद कर रहे हैं, क्यों आपको लोग नोटिस कर रहे हैं। तो कारण बस यही है कि आपके अंदर जो दिव्यता है वो धीरे धीरे बाहर निकल रही है। आपकी जो एक आपकी ऐसी एनर्जी कि कितना भी गम का माहौल हो कहीं भी, आप उनके पास अगर वहाँ जाके अगर आप बैठ जाते तो वो पूरा वहाँ का जो माहौल होता है पूरा पॉजिटिव हो जाता है और पूरी तरीके से हीलिंग मोड पे जितने लोग वहाँ बैठे होंगे वो एकाएक ही आपको देखते ही, आपको सुनते ही उनके माइंड सेट जो होता है, एक नेगेटिव चीज़ें जो बहुत देर से वो उस चीज़ को उसका मंथन किए जाए, नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे थे, एक दूसरे को सुना रहे थे या बातें हो रही थी, लेकिन आपके जाते ही वहाँ पे वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी और एक नया, जिसे कहता है अध्याय, आप शुरू करते हैं। जब बैठते हैं तो एक नया अध्याय, वो ऐसा अध्याय होता है जहाँ पे लोगों को मार्गदर्शन मिलता है, लोगों को बहुत सुकून मिलता है, आपसे बात करें बहुत ज़्यादा, मतलब उनका आपका वहाँ बैठना समझ लीजिए उनके लिए उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। भले उस टाइम वो आपको भले वो उस तरीके की आपको इम्पोर्टेंस ना दें या उस तरह ना सुने, लेकिन वो आपकी बातें जो हैं लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचती हैं। वो उस टाइम भले उस चीज़ को ऑब्जर्व ना करें, लेकिन वो अपनी लाइफ में बाद में उस चीज़ को ज़रूर अपनाते हैं। उनको आपकी बातें याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो दिव्यता है उसका जो प्रभाव है कहीं छूटता नहीं है, हर इंसान उस प्रभाव में आता है, भले कोई शो करे आपको चाहे ना करे। क्यों? क्योंकि आपके पास आपका जो मून है और जो आपकी इंट्यूशन पावर है ये आपकी बहुत अच्छे से इस 88 पोर्टल में, और एक अगर वो 10% ओपन थी तो अब ये समझ लीजिए लगभग 50% तक वर्क करना स्टार्ट करेगी। ठीक, आपकी इंट्यूशन, आपको पूरा उस पर भरोसा रखना है। 50% से ज़्यादा मैं कुछ लोगों की बात करूँ जो अभी नए इस अध्यात्म के मार्ग में हैं, जिन्होंने जो अभी अभी अपने आप को जानना, जिन्होंने अपने रहस्य को जानने की कोशिश की है, ये उनकी बात करूँ। बाकी जो इस फील्ड में इस आध्यात्मिक मार्ग पे बहुत दिन से अपना कर्म कर रहे हैं, उनके लिए ये समझ लीजिए पूरी तरीके से अब आपकी जागृति, आपको अब एक तरह से अपने बारे में ये पता चलने वाला है कि आप अब परिपूर्ण हुए हैं। अभी तक आप उलझे थे, अभी तक आप बहके हुए थे, कहीं आप डाइवर्ट हो जाते थे, लेकिन अब ये जो समय आएगा अब आपको पूरी तरीके से अपने आप को, एक प्रबल शक्ति आपके अंदर, एक ऊर्जा आपको फील होगी कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। ये इस शक्ति का आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको अपनी शक्ति का एक अनुभव होने लगेगा और हो सकता है ये शक्तियाँ आप लोगों पे आजमाना भी स्टार्ट करें या आप प्रैक्टिकल करने की कोशिश भी करते हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग एक टेलीपैथी भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप अपने ही बारे में जानने के लिए कि अगर आपको कुछ कहना है या किसी से कुछ बोलना है तो आप उसको ट्राई करते हैं पहले कि मैं अपनी, एक तरह से अंतरात्मा से उस पर को मैसेज आप देते हैं और अगर सामने से उस मैसेज, उस जो आपने मैसेज दिया उसका कोई रिप्लाई आता है और आप जब सफल होते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चल जाती है कि मेरी टेलीपैथी बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये चीज़ें आप अगर करते हैं तो करते रहिए और अच्छे अच्छे मैसेजेस अच्छे अच्छे लोगों को, तो जिस तरीके से मैं कह रही हूँ आपको कि आप अपने मतलब एक तरह से अच्छे मैसेजेस लोगों तक आप अपने टेलीपैथी के ज़रिए डालिए, लोगों में अच्छे अच्छे थॉट्स डालिए, लोगों में एक ऐसा मतलब इस तरीके का आप एक इसको एक माइंड से, अपने खुद के ही माइंड से आप हीलिंग करते रहिए लोगों के। अगर कोई सामने आपके बैठा है, भले आपको अपनी तकलीफ़ें नहीं बता रहा है लेकिन आपको उसकी तकलीफ़ें फील हो रही हैं, तो आप अपने आप से उसको हीलिंग आप दे सकते हैं। आपके अंदर ये पावर है और ये रहस्य आपको अभी और भी खुल के समझ में आएगा। अपनी क्षमता आपको पता चलेगी आप कितने हद तक ये चीज़ों में सफल हो रहे हैं। ठीक, और नेक्स्ट मैं इस डिवाइन पास से, इस कार्ड से मैं देखती हूँ कि आपके अंदर और कौन से ऐसे रहस्य आपके जीवन में खुलने वाले हैं। क्या ऐसा भोलेनाथ आपको बताना चाह रहे हैं, क्या माँ आदिशक्ति बताना चाह रही हैं। ओके, ये कार्ड आया बुद्धि का। तो यहाँ हम आपके ज्ञान की ही बातें कर रहे हैं और आपकी बुद्धि, जो आपका ज्ञान है वो इतना ज़्यादा प्रबल हो रहा है। हो सकता है आपने गायत्री मंत्र का जाप किया हो कुछ दिनों तक या कुछ समय तक या कुछ लाख आपने एक अनुष्ठान किया होगा। तो गायत्री मंत्र का जाप अगर आपने किया है तो ये गायत्री मंत्र अब आपको पूरी तरीके से अब जागृत हुआ है और उसका फल अब आपको देने के लिए तैयार हैं। और आप अपनी बुद्धिमत्ता से, आप अपने आत्मबल, आत्मशक्ति से इन सब चीज़ों को अब आपको क्लियरिटी आपको दिखने वाली है
कि आपको खुद को अपने ज्ञान का लेवल पता चलने वाला है कि आप एक तरह से किस लेवल पे पहुंच गए हैं आप। ठीक है, आपको अगर कोई समस्या आती है या कोई ऐसा सिचुएशन आती है जहाँ पे लोग या आपसे ही कोई मार्गदर्शन मांगता है, लेकिन तब आपकी बुद्धि एक तरह से आपका जो अंतर्मन जो आत्मज्ञान है आपका उसी मतलब एक रेंडमली आपको तुरंत एक उपाय आपको खुद नहीं पता चलता आप कैसे लोगों को हील कर देते हैं, कैसे आप मार्गदर्शन कर देते हैं। लेकिन ये आपकी जो बुद्धि है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि आप बहुत आत्मबल आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा है आपके पास, उसकी वजह से आप तुरंत ही दूसरों की समस्या का समाधान अपने शब्दों से ही कर देते हैं। कोई ज़रूर ये भी मतलब आपको ये एक तरह से कंफ्यूज रहते होंगे कि मुझे तो कुछ पता भी नहीं था या मैंने तो कुछ डिसाइड भी नहीं किया तो सामने वाले को मुझे क्या उसका हल निकालना है, लेकिन आपने तुरंत जैसे उसने सवाल किया नहीं कि आपने तुरंत आंसर किया। तो ये सिर्फ आपके आत्मशक्ति आपके अंदर जो एक दिव्यता है वही चीज़ आपकी बुद्धि को इतना प्रबल बनाती है कि आपके पास हर समस्या का समाधान होता है। तो कोई आपके पास आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। ठीक है, और आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं अपनी शक्तियों को लेके कि ऐसा कैसे, कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपके अंदर बहुत ऐसे रहस्य हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी धीरे धीरे अपने बारे में पता चलने वाली हैं कि आप आखिर हैं कौन। और कुछ ऐसे रहस्य मुझे आप जो आपके काफ़ी पुराने या पूर्वजों के ज़माने से चले आ रहे हैं, आपको अभी तक नहीं पता था, उनके बारे में नहीं पता था, तो हो सकता है वो चीज़ भी खुल के आपके सामने आने वाली है। ओके, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर जो एक एबिलिटी है, जो एक पावर है, एक धैर्यता है जो आपके अंदर, ये अर्थ कनेक्शन की बात हो रही है। तो आपके अंदर जो स्टेबिलिटी आपके माइंड के अंदर है, मैं आपके जीवन की बात नहीं कर रही हूँ अभी, तो आपके अंदर जो स्थिरता आप लेकर आते हैं, आपको अपनी ही क्षमता खुद ही आपको नहीं समझ में आ रही है कि आप इतने पावरफुल कैसे हैं। ठीक है, आपको अपनी ही कुल मिला के सारी रीडिंग मुझे बस यही लग रहा है कि ये जो 8 पोर्टल है सिर्फ आपके ही अंदर जो रहस्य बने हुए हैं उन रहस्य को ही अब खोलेगा। आप उस सब चीज़ों से जितनी भी दुविधाएं आपके अंदर थी या जितने भी उलझन आप लेके चल रहे थे अभी तक, आपकी अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग का टाइमिंग अब आपका स्टार्ट हो चुका है। प्रोसेस काफ़ी मंथ से चल रहा था, कुछ लोग शायद कुछ मंथ से अभी इस आध्यात्मिक मार्ग पे हैं और कुछ लोगों को काफ़ी साल बीत चुके हैं। तो जो एक नया अभी नए जो इस जर्नी में आए हैं, ये उनके लिए है कि आप अपने एक तरह से आपकी पावर को अगर आपको बढ़ाना तो अर्थ कनेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। आपको माँ धरती की सेवा करनी है। धरती पे जितने भी आपको जीव जंतु दिख रहे हैं उनकी रक्षा करते रहिए, आप पौधों की रक्षा करते रहिए, उनको जल दीजिए, नए पौधे लगाइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस अर्थ कनेक्शन से आपको स्ट्रॉन्ग, जब आप एक तरह से आपकी फीलिंग जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी जो आपका भाव है, आपको अपनी तृप्ति माँ के प्रति अगर आपको फील होने लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसे अगर माँ जब कनेक्शन बनाती है ना तो वो भी स्वप्न में आती हैं। ठीक, अगर उनका आपको कभी स्वप्न में, एक तरह से आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि कोई ऐसा स्वप्न जहाँ पे आपको माँ जैसे लगे कि कोई देशभक्ति गाना चल रहा हो, कोई देशभक्ति सॉन्ग चल रहा है या कोई ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है जो अपने माँ एक तरह से भारत माँ के ऊपर अगर कोई एक्ट हो रहा हो या कुछ भी, मतलब आपको कहीं भी लाल सफ़ेद साड़ी और अपने भारत का एक तरह से नक्शा दिख रहा हो कहीं, तो ये समझ जाना कि माँ का कनेक्शन आपसे बहुत स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि माँ ने आपको ग्रहण कर लिया, आपको एक्सेप्ट कर लिया, आपके कर्म को देख रही हैं, आपका पूरा सपोर्ट कर रही हैं। और आपको अगर एक तरह से राजनेता दिखने लगे स्वप्न में, और वैसे नेता जो देश के प्रति समर्पित हैं, तो ये भी समझ लीजिएगा कि ये माँ का ही एक तरह से संदेश है आपके लिए कि आपका रिश्ता धरती माँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे वो आपको बता दिए हैं संकेत। तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, इतना तो आपके अंदर ज्ञान आ ही चुका है कि अब आप छोटे से भी संकेत को आप बड़े आसानी से समझ, तो वो क्लियरिटी से समझेंगे आप। ठीक है, तो अब आपकी अवेकनिंग का टाइम चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है ये रीडिंग कुछ ऐसे जो एक सिख धर्म के लोग हैं, ठीक है, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए ये आपके ही लिए स्पेशली मुझे ये फील हो रहा है कि अगर आप गुरु नानक साहब को आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, अगर उनके धर्म से रिलेटेड हैं आप,
तो ये मैसेज आप लोगों के लिए है, स्पेशली आप लोगों के लिए है। बाकी आप जितनी भी इस रीडिंग को मैं कर रही हूँ, जिनकी भी जो इस रीडिंग से अटैच हो रहे हैं, सबके लिए वो मैसेज है। बस थोड़ा सा स्पेसिफिकली मैं किसी का एक तरह से मैंने धर्म का नाम ले लिया है, तो ये समझ लीजिए आपके लिए एक स्पेशल मैसेज आ रहा है, ठीक है, कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, आपके हार्ट चक्र पे भी कुछ वर्क हो रहा है, ठीक है। एक तरह से आपको ये बताया जा रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके पूरे प्रोटेक्शन में हैं, आपको पूरी तरीके से हर मार्ग पे अवगत कराती रहेंगी कौन सी चीज़ें आपको कहाँ करनी है, ठीक है, किस तरीके से करनी है। तो कुल मिला के आपको माँ धरती का भी प्रेम मिल रहा है और यूनिवर्स का भी प्रेम मिल रहा है। तो आप एक तरह से एक बहुत बड़ा रहस्य था आपकी लाइफ में, और ये माँ धरती के जिस तरीके से मैंने आपको जो संकेत बताए हैं स्वप्न में आने के, और हो सकता है आपको कुछ ऐसे भी स्वप्न आए कि आप कहीं एक गड्ढा खोद रहे हैं, वो मिट्टी ही मिट्टी निकलती जा रही है, मतलब एक तरह से धरती के अंदर गहराई में आपको कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, या आपको कुछ खजाने मिल रहे हों, कोई मूर्तियाँ मिल रही हों, कुछ भी ऐसा है कि आपको लगे कि आप ज़मीन खोद रहे हैं, या कहीं मिट्टी का गड्ढा दिख रहा है, बहुत सारी मिट्टी दिख रही थी, समझ जाइएगा कि माँ की कृपा पे बनी हुई है, ठीक है। और आपको अगर स्वप्न में ब्रह्मांड दिख रहा हो, या आप अभी भी जैसे आप कहीं आप शाम को कहीं छत पे बैठे हैं कहीं, तो आपको तारे टूटते हुए दिखें, ठीक, आपको कुछ ऐसा एक प्रकाश आपको आसमान में दिखे, जिसको एक चमत्कारी प्रकाश जो आपको ही दिखेगा और किसी को नहीं दिखेगा, तो ये समझ जाइएगा कि पूरी तरीके से वहाँ से आपको सिग्नल दिया जा रहा है कि आप हमारे संरक्षण में हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको मार्गदर्शन पूरी तरीके से दिया जा रहा है, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपका जो समय है बहुत ऐसी प्रबल समय आपका आने वाला है जहां आपका नेम फेम और महालक्ष्मी की कृपा और एक तरह से प्रसिद्धि मिलने वाली है। तो आपकी प्रसिद्धि सिर्फ आपके अंदर जो छुपे रहस्य हैं, जो आपके अंदर एक दिव्यता है, जो पावर्स है, वो सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे आपके सामने अब ओपन होने वाली हैं, ठीक है। मैं कुछ इस ऑरिकल्स कार्ड से देख लेती हूँ कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। दो कार्ड्स एक साथ आ गए। फर्स्ट कार्ड है एरीज का एंड नेक्स्ट है जेमिनी, ठीक है। तो ये कार्ड एक तरह से ये बताना चाह रहा है कि आपके अंदर जो युद्ध करने की क्षमता है, जो आपके अंदर एक जागरूकता है, जो पोटेंशियल है आपकी, वो एक तरह से हर एक नेगेटिविटी को काटने की क्षमता रखती है, ठीक है। आपको अपने आप को सशक्त रखना है, आपको शक्तियों के साथ ही जुड़े रहना है, आप इधर उधर आप डाइवर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। आपको कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है या कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत आ रही, तो आप सीधा अपने इष्ट के पास बैठें और उनसे मार्गदर्शन मांगें, क्योंकि आपके अंदर एक जो धर्म युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो हर इंसान के अंदर नहीं। तो जैसे मैंने ये कहा आपको, ये कार्ड गुरु नानक जी की मुझे याद दिला रहा है, तो वो भी एक धर्म योद्धा थे, तो ये कार्ड भी उसी तरीके से एनर्जी दे रहा है कि आप एक धर्म युद्ध लड़ने वाले हैं। हो सकता है धर्म के प्रति आप कोई ऐसा एजेंडा लेकर खड़े हो जाएं, या उन धर्म की रक्षा के लिए आप कहीं किसी आंदोलन में सम्मिलित हो जाएं, क्योंकि ये देखिए ये इस इंसान के पास तीर भी है और तलवार भी है, ठीक। तो आपके पास सारे एक तरह से आपको पूरी तरीके, एक ऐसा फ्लैग भी लेके इंसान चल रहा है जहाँ जीत घोषित हो रही है। तो आप एक धर्म युद्ध लड़ने के लिए धरती पे आए हैं और धर्म के प्रति ही आपको समर्पित रहना है। अगर धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करता रहेगा, ठीक है। तो आपको अपने कर्म को भूलना नहीं है कि आप कर्म योगी हैं, आप इधर इधर भटकने के लिए नहीं इस दुनिया में आए। तो आपके अंदर ये जो रहस्य आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि आपके अंदर इतनी ताकत आती कहाँ से, इतनी हिम्मत आती कहाँ से, तो सब ये आपके ईश्वरीय कृपा है आपके अंदर। आपने बहुत एक तरह से कमाई की है, आप अपने पास्ट से लेके सारी चीज़ें आए हैं। आपके अंदर जो दिव्यता है, आप ये इतनी आसानी से आपको नहीं मिली, आपने बहुत वर्क किया है, बहुत काम किया है अपने ऊपर, ठीक है, तब जाके आपको ये सेनापति बनने का मौका मिला है। नेक्स्ट है जेमिनी। तो ये कार्ड एक तरह से ऐसा कि मतलब कुछ ऐसे लोगों के लिए जो अभी आप जीवन को बहुत लाइटली ले रहे थे, हंसी मजाक करना, हर एक मतलब एक तरह से आपका नेचर भी ऐसा है कि आप जहाँ बैठते हैं
आप रोते हुए को हंसा देते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर ये ऊर्जाएं हैं कि आप कहीं भी उदासीनता आपके आसपास नहीं भटकती, आप लोगों को खुश करने में ही बिलीव रखते हैं, ठीक। आपके पास एक तरह से एक मतलब भले आप लोगों को फनी दिखते हो, ठीक, लेकिन आपके पास ज्ञान बहुत भरपूर होता है। इतना ज्ञान कि आप जितना आप दिखते नहीं हो उसका कई गुना रहस्य, जो कहते हैं ना रहस्य की बात हो रही, तो आप जितना ऊपर दिखते हैं उससे कई गुना नीचे तक हैं आप। आपकी जो पावर है ना वो अंदरूनी पावर बहुत ज़्यादा आपकी प्रबल है। आपके ज्ञान की ऊर्जा एक, आप चाहे हंसी मजाक करके करें, चाहे आप जिस भी एक इतना एकदम लाइटली, लोग आपको मतलब बहुत जल्दी आपको एक तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर अपना लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आप जहाँ बैठते होंगे लोग बहुत जल्दी अपने आपको आपके प्रति समर्पित कर देते हैं, आपको अपना समझने लगते हैं। और आप मतलब एक नॉर्मली छोटी छोटी बात, अगर आप एक आपकी बातों में इतना जादू है कि कोई कितना भी नेगेटिव हो, कोई कितना भी उदास हो, लेकिन आप उसके माइंड को तुरंत डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपकी बातें जो है लोगों के लिए बहुत ऊर्जा देती हैं, बहुत मार्गदर्शन देती हैं। और ये क्यों? क्योंकि आपके पास एक तरह से जो दिव्यता है, जो एक शक्तियाँ हैं आपके अंदर, जो रहस्य आपको अभी तक नहीं समझ में आया, तो आप ये समझ लीजिए अगर आप इस नेचर के हैं, हंसी मजाक आपको बहुत पसंद है, लोगों को खुश करना, हर टाइम हंसते रहना, तो यही आपका सबसे प्लस पॉइंट है जो आपकी शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इस ऊर्जा को कभी आप ख़त्म मत करने, अपना ये नेचर हमेशा बना के रखिए, जहाँ बैठी प्रकृति में सिर्फ खुशियाँ देते रहिए, ठीक। और बाकी मैं थोड़ा माँ के इस कार्ड से देख लेती हूँ। ये मेरे माँ के जो कार्ड्स हैं, जो मुझे क्लियर इस चीज़ का मैसेज या आप लोगों तक क्लियर मैसेज देते, जहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं होता कि माता और क्या आपको बताना चाह रही है। देख लेते हैं हम कि 88 पोर्टल आपको कौन से नए रहस्यों से आपको मिलाने वाला है, या कौन से रहस्य आपके अंदर से अब खुलने वाले हैं। मैसेजेस तो काफ़ी कुछ आपके जीवन से भी रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा जो मैसेज आएंगे इनको लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। इन पे ध्यान दीजिए ताकि आपके अंदर ये जो 88 पोर्टल की जो मैं एनर्जी चाह रही हूँ जो आप लोगों के अंदर आ जाए, वो चीज़ें आप अगर पाना चाहते हैं तो इन सारे मैसेजेस को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आया था अपने कर्मों का अवलोकन करें। तो यहाँ कर्मों की ही बात चल रही है कि आपने ऐसे कर्म कर रखे हैं, आपके कर्मों की ही वजह से आपको ये पावर दी गई है, ठीक है। और अभी भी आप अपने कर्मों पे अगर आपसे कुछ गलती होती है तो आप तुरंत उस गलती को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। अगर आपके अंदर कोई आपके हाथों से कुछ भी गलती से भी गलत होता है तो आप उस चीज़ को तुरंत एक तरह सही करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। खुद आप मतलब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई आके आपकी गलतियां बताए, आपको खुद ही एहसास हो जाता है इन चीज़ों का कि मुझसे आज गलती हुई, इस चीज़ को मुझे सुधारना है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है आपका, जो आपकी एक तरह से आत्मबल को बढ़ाता है, आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट कार्ड है धर्म और अध्यात्म की ओर अगर आप चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। यहाँ मैं सारी बात सिर्फ धर्म की बात कर रही हूँ कि अगर आप ये धर्म युद्ध करने के लिए इस धरती पे आए हैं तो बस आपका कल्याण तभी है जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते जाएंगे, ताकि आप अपने जितनी भी आपकी पावर, उन पावर में आप पूरी तरीके से अपने पावर में आ सके। बस इंसान के पास अगर जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आती ना लड़ने की क्षमता, अगर आप घर बैठे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं आपके, और घर बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। आप अपनी खुद की शक्ति को ही, आप सिर्फ एक कमज़ोरी भले आपको पता होगी कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकती, मुझे लोग पसंद नहीं आते, मुझे लोगों से मिलना पसंद नहीं आता। आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको चुनौतियाँ नहीं मिलेंगी, ठीक है। चुनौती नहीं मिलेंगी तो आपको उस चुनौती से कोई अनुभव भी नहीं होगा, ना आप कुछ सीखेंगे, ना आपको अपनी क्षमता पता चलेगी, ठीक है। तो आपके लिए कुल मिला के आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके जीवन में बहुत ऐसे युद्ध आए होंगे जहाँ पे आपने अपनी क्षमता समझी होगी कि मैं कितने पानी में खुद हूँ। दूसरे की बात नहीं करेंगे, यहाँ अपने आप को ही समझना है। तब आपको पता चला होगा कि जब आप अकेले ही उस युद्ध में खड़े हो गए, आपका साथ देने वाला कोई नहीं रहा, फिर भी आप जीते, तो आपने क्या किया। जब अगर वो सिचुएशन आपके साथ नहीं आती, वो समस्या अगर आपके पास नहीं आती, आप कैसे फाइट करते, किस तरीके से फाइट करें, आपको पता ही नहीं चलता। मतलब कुल मिला के आपको अपनी शक्ति ही नहीं पता चलती। इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आए, ठीक, और संघर्ष से आप हमेशा जीतते भी रहे। तो ये समझ लीजिए आप सच में एक धर्म युद्ध करने आए हैं और उस युद्ध में हमेशा आपकी जीत होगी। और ये सारे कार्ड्स स्पिरिचुअली आ रहे हैं, ठीक है। 777 की एनर्जी आ रही है, तो आप सिर्फ
अपने आपकी आध्यात्म की शक्ति ही आपको एक तरह से उजागर आपके सामने होने वाली है। आपको अपने अध्यात्म के बारे में बहुत सारे रहस्य पता चलेंगे। हो सकता है कुछ स्थानों के रहस्य पता चलें आपको, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है या ऐसा होता है या ऐसा हुआ है। ये सब चीज़ें आपके सामने खुलेंगी धीरे धीरे। तो अगर कुछ रहस्य ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ भी आपको पता चलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करिएगा, ताकि और भी जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको भी पता चले कि लाइफ में और मतलब क्या क्या लाइफ में सबके साथ आप अपनी चीज़ों को अगर शेयर करेंगे थोड़ा अपने अनुभव एक दूसरे को, तो ये अनुभव एक दूसरे के लिए एक तरह से मार्गदर्शन बन जाएंगे। ठीक, तो आप अगर पॉसिबल हो तो अपने ऐसी जो दिव्यता वाली चीज़ें हैं, आप तुरंत की बात नहीं करोगे। अगर आज को आपको अभी तुरंत फील हुआ तुरंत आप बताएं, ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ समय लीजिए, कुछ समय के बाद लेकिन शेयर जरूर करिए उस अनुभव को, ताकि लोगों के लिए एक तरह से उस मार्ग पे जो नए चल रहे हैं उनके लिए एक तरह से मार्गदर्शक बन सके। ठीक है, तो आपकी यात्रा बहुत एक तरह से कष्टमय तो रही ही है, और आगे चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा चैलेंज नहीं आएगा जिसमें आप जीत नहीं सकते। ठीक, ये एक मैसेज आ रहा है कि किसी के घर में वास्तु दोष है। ठीक है, तो आप अपने घर के वास्तु को थोड़ा चेक करा लीजिए। हो सकता है आपके वास्तु दोष की वजह से आपके घर में बहुत दिक्कतें हों, बीमारियां हो सकती हैं, कुछ नेगेटिविटी के असर हो सकते हैं, घर में एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, मतलब सारे रिश्ते हो सकता है दिक्कत में हो, तो आप थोड़ा दिखा लीजिए अगर आपके यहाँ वास्तु दोष है। अगर आपको सच में पता है कि वास्तु दोष है तो उसका निवारण कर लीजिए, नहीं तो ये एक तरह से इसकी एनर्जी आपको आगे चल के बहुत तोड़ने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इसका एक तरह से तोड़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप कहीं किसी वास्तु कंसल्टेंट से आप पता करिए और उनसे अपना उपाय एक तरह से पूछिए क्या कर सकते हैं, और ताकि आप लोगों के जीवन में थोड़ा एक ऐसे ट्रैक पे गाड़ी आए जहाँ पे आपको ज़्यादा उलझनों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि आप अपने ही लाइफ में उलझे रहेंगे तो धर्म के लिए कहाँ क्या कर पाएंगे और फिर अपने लिए क्या कर पाएंगे। तो अपने आप को अगर एक तरह से फ्री माइंड रखना है, आज़ाद रखना है, तो छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप कर लें, उसको इग्नोर ना करें। जिस तरीके में रहस्य की बात कर रही हूँ, तो ये जो मैसेज आया है कि आपके सामने सच में किसी का कोई कितना भी छुप के आपके सामने है, कितना भी अपने आप को बहुत अच्छा दिखाए या बहुत आपके लिए बहुत हितकर दिखाए, लेकिन आपके सामने उसकी पोल पट्टी खुल ही जाती है। क्यों? आपको सारे रहस्य बहुत जल्दी आपके सामने आ जाते हैं। आपके अंदर ये पावर है कि आपके पास कोई नेगेटिविटी बहुत देर तक आपके पास टिक नहीं सकती, इसलिए सबके मुखौटे आपके सामने उतर जाते हैं। और क्यों? क्योंकि आपके इष्ट ने आपका हाथ पकड़ के रखा हुआ है, आप सरेंडर हैं, आप कहीं भी गिरते हो तुरंत आपको संभाल लेती हैं। तो आप जिस भी ईश्वर को पूजते हैं, जिनको भी आप प्रेम देते हैं, अपनी भक्ति देते हैं, वो उन्होंने आपका हाथ पकड़ के रखा है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्म जागृति चल रही है, क्योंकि कार्ड्स आए हैं, इस तरह से अवेकनिंग के कार्ड्स आए हैं, तो आपकी आत्म जागृति चल रही है। आप खुश रहिए कि आप उलझन भी बिल्कुल, आप जितना उलझेंगी समझ लीजिए आपकी उलझन ही आपके लिए एक नया रास्ता खोलेगी। उलझ के परेशान नहीं होना। अगर आपको उलझन हो रही, घुटन हो रही, तो ये समझ जाइए कुछ नया खुलने वाला है, कुछ नया अनफोल्ड होने वाला है। ठीक, तो खुश रहिए और अपने आप को आज़ाद रखिए, बस किसी भी विचार से ग्रसित मत रखिए। नेक्स्ट कार्ड है व्यापार में और करियर में ग्रोथ। तो अगर आप अपने व्यापार से परेशान थे, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, और ग्रोथ अगर आप अध्यात्म ग्रोथ चाह रहे हैं तो वो भी आपकी अब संभव हो चुकी है। ये 88 पोर्टल आपके लिए बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ रहा है, आपके व्यापार में ग्रोथ लेके आ रहा है, आपके करियर में ग्रोथ लेके आ रहा है। जो भी संघर्ष, ये संघर्ष का समापन का कार्ड आया है, तो बहुत लोगों का एक तरह सर्कल खत्म हो रहा है संघर्ष का। एक ऐसा सर्कल जो बहुत दिनों, बहुत सालों से आप परेशान थे जिनसे, तो अब चाहे आप अपने अध्यात्म के मार्ग पे बहुत संघर्ष कर रहे थे, अपने बॉडी को लेके, अपने शरीर पे भी बहुत आपने काम किया, बहुत आपको तकलीफ़ें हुई हैं, उन सब चीज़ों का अब आपको ये जो आपने कष्ट और जो तपस्या की है, अब उसका समय अब आपको फल मिलने वाला है। तो आपका जो भी संघर्ष आपने किया है, वो सारे संघर्षों का समापन धीरे धीरे होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़। तो 88 नंबर जो होता है, 8 नंबर होता है अपॉर्चुनिटीज़ का, आपके अवसर का। तो आपके पास बहुत अच्छे अवसर आने वाले हैं, बहुत ऐसी चीज़ें, मैं पॉजिटिवली भी बता रही हूँ बहुत सारी। उस नेगेटिव जो मैंने कहा कि अभी संघर्ष जो चल रहा था लोगों का, ये एक तरह से समापन का ही एक उद्घोषणा हो चुकी है कि अभी आपका जो समय अब आएगा। अब धीरे धीरे इन सारी समस्याओं से आप निजात पाने वाले हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि आपकी हीलिंग चल रही है। आप कितने भी दुखी होते हैं, कितने भी आपको तकलीफ़ें होती, लेकिन आपके पास किसी न किसी रूप में भोलेनाथ या माँ शक्ति या गुरु नानक जी, जो भी जिस तरीके की ऊर्जा मैं आज देख रही हूँ, आज कुछ ये नया
कार्ड मैसेज दे रहा है। तो एक तरह से आपके पास हीलिंग आ रही है, और चाहे किसी इंसान के माध्यम से आए, चाहे किसी कुछ भी। अब मैं उसका अब सबका एग्जाम्पल मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि सबके साथ कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं। तो कौन सी चीज़ से आपको हीलिंग मिल रही है, या क्या ऐसा आपको किस इंसान से हुआ, आप प्लीज़ उसको शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी कुछ चीज़ें आप समझ में आए कि हाँ, मेरी जो रीडिंग है आप तक अच्छे से पहुंच रही है, मेरे मैसेजेस आप तक मतलब पहुंच रहे हैं, आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और शक्तियाँ भी आपसे कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, एक दो कार्ड्स मैं और निकालती हूँ। ये मैरिज लाइफ डिस्टर्ब, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगा, पिछली बार भी मैंने जो रीडिंग की थी उसमें भी था किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप हो सकता है आपके वास्तु दोष के कारण भी होगा। ठीक, तो आप अपना वास्तु दोष एक तरह से आप वास्तु पे ही फोकस करिए थोड़ा सा। आपको दिखा लेना चाहिए अपना घर, या तो कोई अगर बाई चांस आपका घर बन चुका है, आपके घर में दोष है, तो आप वास्तु देवता की आपका पूजन भी आप करा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कराइए, क्योंकि ये आपकी जो मैरिड लाइफ बार बार आ रही है कि डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब यही कि आपके घर में वास्तु दोष चल रहे हैं। आपको संदेह नहीं करना है, 444 की एनर्जी आ रही है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। ठीक, और एक तरह से आपसे जो दिव्य शक्तियाँ हैं आपसे एक कम्युनिकेशन करने की कोशिश करती रहती हैं, कहीं ना कहीं आपको मैसेजेस देती रहती हैं। आपकी लाइफ में स्थिरता आए, आपको एक लक्ष्य, जो आपका जिस लक्ष्य के लिए आप यहाँ आपने जन्म लिया है, उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत प्रेरित किया जा रहा है, बहुत हेल्प की जा रही है, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। आपका मैनिफेस्टेशन जो है, आप जो सोचते हैं वो भी चीज़ें मुझे लगता है एक तरह से साकार रूप में मिल जाती हैं। अगर आपने कोई चीज़ को रिपीटेड आपने उस विश को मांगा है, तो वो चीज़ें आपको पक्का मिली होंगी। ठीक, अगर नहीं हुआ तो आप ट्राई करना स्टार्ट करिए, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए अच्छे समय पे, अच्छे टाइमिंग पे। अगर कुछ भी आपको चाहिए तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भी आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि आपको कोई बड़ा लक्ष्य अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो उस समय उठ के आप उस चीज़ को मतलब ब्रह्मांडी ऊर्जा से मांगिए, उनको धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, वो बहुत कुछ देंगे भी वो। लेकिन आप अपने एक तरह से अपना जो हमारा जो फ़र्ज़ होता है धन्यवाद करने का, वो आप करते रहिए, उसके बाद देखिएगा चमत्कार। बाकी आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन वो जो आप मैनिफेस्ट करें वो शुभ होना चाहिए, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। ज़रूरी नहीं कि आप जो भी मांग ले वैसे ही मिल जाए। वो क्या डिज़र्व आप करते हैं, आपको सच में क्या मिलना है, वो चीज़ें पहले से निर्धारित भी हैं। और कुछ चीज़ें इसलिए निर्धारित ऐसे, मतलब कि आपको ये कर्म करने होंगे तब वो चीज़ मिलेगी। तो आप हो सकता है आपका मैनिफेस्टेशन आपको करना पड़ेगा तब वो चीज़ें मिलेगी। कुछ लोगों को बिना मांगे मिलती, वो तो अपर लेवल के होते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को बहुत मांगते रहते फिर भी बहुत समय लग जाता है। तो वो हमारी खुद की कमियां कुछ होती हैं, जो सारी कमियां, सारी समस्या दूर हो जाती है, तब जाके वो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो आपको संदेह नहीं करना है इन ऊर्जाओं पे, आपको अपनी भक्ति पे संदेह नहीं करना, अपनी शक्ति पे संदेह नहीं करना है। बस आप मैनिफेस्ट करते रहिए और अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करते रहिए। ठीक है, और इस रीडिंग के माध्यम से अगर आपको कुछ चीज़ें, अगर आपको कुछ मार्गदर्शन मिला हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करिए, नहीं तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा आपका रिलेशन कितना स्ट्रांग हो रखा है, मेरी सोल फैमिली कितना मुझे सुन रही है, कितना मुझे समझ रही है। ठीक, और माँ की कृपा, जिस तरीके मैं माँ काली की भक्त हूँ, आप सबको अच्छे से पता है, शिव शक्ति मेरे आराध्य हैं। तो मेरी पूरी मतलब तहे दिल से मैं यही चाहूँगी आप सबका कल्याण होता रहे। जो भी समस्या आपको आपके जीवन में चल रही है, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं, शिव शक्ति की कृपा से सब संघर्ष धीरे धीरे आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएं और आप एक अच्छे मार्ग पे, जिस तरीके से मैं धर्म योद्धा की बात कर रही हूँ, सब धर्म योद्धा अगर बन जाएंगे तो हमारे धर्म की रक्षा भी होगी और आपकी रक्षा होती रहेगी। तो सबका कल्याण हो, सब पे माँ आदिशक्ति की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना के साथ हर हर महादेव, ओम काली।